फाइन की जगह और ठीक की जगह कुछ और कारण छोड़ गुड और एक्सीलेंट और मार्वेलस वंडरफुल और हाउ आर यू, वो तो मैंने पूछ लिया है। स्टार और ठीक है। देखिए जब मैंने कहा गुड, ऑसम, वंडरफुल तो कैसा महसूस हो रहा है? अगर मैंने कहा फाइन, ठीक, थोड़ा लो फील हो रहा है। लेकिन मैंने कहा ग्रेट, ठीक है, लेकिन मेरी बॉडी कैसी हो रही है? मैंने कहा फाइन, मेरी बॉडी को देख रहे हैं, मैंने कहा फाइन। पहले मुझे पूछे कैसे आप? फाइन, ठीक। आप पूछे ग्रेट, वंडरफुल, ऑसम, ऐसा ठीक है। तो आज जो है हमारा जो टॉपिक जो है वो टॉपिक जैसे मेरे पास 10 मिनट है, टॉपिक हमारा थोड़ा लेंथी था और आज मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट के अंदर अंदर ही जो है मैं क्लोज करूंगा। अच्छा, एक स्टोरी है, एक आप जानते हैं उसको, तीरंदाज को जानते हैं? एक तीरंदाज था, बड़ा ही फेमस तीरंदाज था। उसने सबको कहा कि अगर मुझसे कोई बड़ा तीरंदाज हो तो मैं तीरंदाजी छोड़ दूंगा। मैं क्या कहा? अगर ठीक है, ये क्लेम कर दिया और जितने भी दुनिया के सारे बड़े बड़े जो तीरंदाज थे उनके पास गया और सबको हरा दिया। क्या किया? सबको हरा दिया। फिर उसको क्या है? घमंड आ गया, गुरूर आ गया खुद पे। क्या आ गया? गुरूर आ गया कि उसका बड़ा तीरंदाज कोई है ही नहीं दुनिया में। तो एक बंदा था, उसने कहा कि नहीं, आपसे भी एक बड़ा तीरंदाज मौजूद है और वो बुजुर्ग है। क्या? अच्छा ठीक है, मैं उसके पास भी चला जाता हूँ, उसको भी मैं हरा दूंगा। ठीक है, तो बहरहाल उस बुजुर्ग के पास गए। बुजुर्ग पता है क्या होता है? ठीक है, उस ओल्ड मैन के पास गए और ओल्ड मैन के पास जाने के बाद फिर उनसे कहा कि मैं तीरंदाज हूँ और मैंने दुनिया के बड़े बड़े तीरंदाजों को हरा दिया, आज आपके पास आया हूँ। मैंने सुना है कि आप भी बड़े तीरंदाज हो, तो मुझे एक निशाना लगा के दिखाएं। क्या? ठीक है बेटा, पहले आप लगा के देखो। वो जो दरख्त है ना, दरख्त के पत्ते को निशाना लगा। ठीक है, अरे क्या है, उसमें कोई मसला ही है। तीर निकाली और डायरेक्ट निशाना लगा दिया। ठीक है, फिर कहा बुजुर्ग को कहा अब आपकी बारी। किसको कहा? बुजुर्ग का अब आपकी बारी। बुजुर्ग कहा नहीं, ये तो बच्चों का खेल है, ये बच्चों का खेल है। तो कहा ये अब क्या बात करे, बच्चों का खेल है? तो बड़ों का खेल तो क्या हो सकता है? कह रहे आगे आप अगर बड़े तीरंदाज हो तो मेरे साथ चलोगे नहीं चलोगे? कह रहे हाँ चलूंगा, क्यों नहीं, मुझे आपको हराना है। तो फिर वो आगे गए, जंगल आया। जंगल के बीच में आपने देखा होगा दरिया होता है, दरिया में एक पुल होता है, पुल बना होता है। ठीक है, अब वो पुल जो है वो यूं हिल रहा था। पुल क्या था? वो हिल रहा था, झूल रहा था, यानी ऐसा झूल रहा था कि अभी गिर जाएगा ये। तो बुजुर्ग गया। अब वो जो तीरंदाज था ना, वो लड़खड़ाना शुरू हो गया, परेशान हो गए, ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, ये लगता है मुझे मरवाएगा, ये मुझे मरवाएगा। अब जैसे ही आगे पहुंचे, अब बीच में पुल के बीच में रुक गए। क्या? अब रुक जाओ यहाँ पर, अब रुक जाओ यहाँ पर। अब कहा तीरंदाज को कि अब आपको मैं चुनौती देता हूं, वो सामने जो पेड़ है ना, सामने जो पेड़ है उसके पत्ते को निशान लगा। अच्छा ठीक है, तो बहरहाल जैसे ही उसने तीर निकाली और निशाना लगाया तो क्या लगा? नहीं लगा। उसके हाथ कांपना शुरू हो गया और हाथ कांपे और जैसे तीर छोड़ा तो निशाना चूक गया। फिर उस बुजुर्ग ने तीर निकाला और डायरेक्ट निशान लगाया और डायरेक्ट पत्ते पे निशान लगाया। तो पता है उस बुजुर्ग ने क्या कहा? बुजुर्ग ने कहा कि आपने तीरंदाजी सीख ली, आपने तीरंदाजी सीख ली, लेकिन अपने माइंड को कैसे काबू करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये आपने सीखा ही नहीं। ठीक है, तो
हम एजुकेशन तो हर ही हासिल करता है, करता नहीं करता, लेकिन किस तरीके से हासिल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो कोई नहीं बता सकता। बराबर, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये माइंड को जो है ना, माइंड ये बड़ा ही चंचल है। भगवत गीता में बताया गया, ठीक है, भगवत गीता में क्या था कृष्ण, अर्जुन भी बड़ा तीरंदाज था या नहीं था, ठीक है, बड़े बड़े जंग जीते थे, लेकिन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में आया, कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हुआ, वो भी परेशान हो गया। हालांकि अर्जुन भी बड़ा तीरंदाज था, लेकिन वो भी परेशान हो गया। अब कृष्ण को कहा कि मुझे आप क्या करें, टीच करें, गाइड करें, आप मेरे गुरु हैं तो आप मुझे गाइड करें। तो कृष्ण ने कहा कि आप अपने माइंड, अपने मन को काबू करना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सिर्फ एक चीज है, एक तरीके से आप अपने मन को काबू कर सकते हो, वो क्या है, 3 गोल्डन रूल्स है। 3 गोल्डन रूल है। पहला रूल प्रैक्टिस। पहला रूल क्या है, सेकेंड रूल प्रैक्टिस, और थर्ड रूल प्रैक्टिस। वंडरफुल, क्लैपिंग। यानी जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतनी ही ज्यादा आपको क्या होगी, उस चीज की महारत हासिल होगी। अब लोग कहते हैं कि मुझे पढ़ाई नहीं होती, ठीक है, मैं परेशान हूँ। अब आप अपनी जो है, अपनी लैंग्वेज क्या करें, अपने माइंड को क्या, मैंने पहले स्टार्ट में क्या, मैंने क्या कहा, आपने पूछा हाउ आर यू, मैंने कहा फाइन, ठीक, ठीक है, लेकिन फिर आगे आपने पूछा क्या, क्या कहा, मैंने कहा ग्रेट, ऑसम, ठीक है, तो मेरी बॉडी भी क्या हो गई, चेंज हो गई, और मैं क्या होगा, एक्टिव हो गया। लेकिन जब आप कहते हो ना कि मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे मैथ्स बोरिंग लगता है, मुझे मैथ्स समझ में नहीं आता, इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आती, इंग्लिश बहुत ही हार्ड है, साइंस साइंस तो बहुत ही मुश्किल है, वंडरफुल, क्लैपिंग करेंगे। ठीक है, अब इसे क्या, मुझे आती है, अब इसे चेहरे पे स्माइल देखो कैसी है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहता हूं कि मुझे माइंड मैथ्स जो है वो मुझे मुश्किल लगती है, इंग्लिश मुझे नहीं आती, उर्दू बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, तो ये क्या, मैं अपने बॉडी को और अपने माइंड को क्या कह रहा हूं कि हाँ ये मुश्किल है और बोरिंग सब्जेक्ट है। हालांकि बोरिंग नहीं होता, दूसरे भी तो पढ़े हैं। अब ये बच्ची है, इसे कहेगा मुझे इंग्लिश बहुत पसंद है, अब हो सकता है किसी को इंग्लिश पसंद ना भी हो, यस और नो, लेकिन क्या आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी जो ये अल्फाज है, ये अल्फाज है, वो क्या करें, वो अपोजिट करना है कि मुझे मैथ से बहुत लगाव है, इंग्लिश बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, और साइंस भी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और मेरे लिए फायदेमंद है, सुनो, ठीक है, और उर्दू बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हाँ क्या शायरी होती है उसमें, होती है, उसमें सबक भी होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी जो बुक होती है, बुक में कितने चैप्टर्स होते हैं, 10, 11, ठीक है ना। अब उस चैप्टर में क्या होता है, उस चैप्टर में क्या होता है, स्टोरीज होती है, एग्जैक्टली। आप भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, उसमें क्या है, स्टोरीज है, ठीक है। आप टीवी देखते हैं ना, 3 घंटे की मूवी देखते, अभी मैं बैठा हूँ ना 3 घंटे, अभी आपको, और 3 घंटे के बाद पूछूंगा स्टोरी में क्या था, आप भी फटाफट बता दीजिए, क्यों, क्योंकि आपने इंटरेस्ट लिया। जैसे ही आप इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, अपनी बॉडी को कहेंगे कि नहीं, मैथ्स तो इजी सब्जेक्ट है, साइंस इजी सब्जेक्ट है, उर्दू इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो जैसे ही आप अपने माइंड को ये बताएंगे तो फिर क्या होगा, चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। उसी तरीके से जैसे मैं क्या कहा, फाइन, थैंक यू, ऑसम, तो अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, इस चीज की प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले, कि ये जो आपके जो नेगेटिव अल्फाज हैं वो आपने
पॉजिटिव में चेंज करना है। अब मैं एक वाक्य बताता हूँ। वाक्य ये है कि एक साइंटिस्ट है, ठीक है, इवन पेवलोव, उसने एक प्रैक्टिस किया था कुत्ते पे। अब कुत्ते को खाना दिया। अब कुत्ते देखा है आपने, जब खाना देते हैं तो फिर क्या करता है वो, कभी इसका ऑब्जर्व किया है, वो जुबान निकालता है और जुबान से जो है वो झाग निकलती है। देखा है कभी आपने? देखा होगा आपने। तो जैसे ही सामने कुत्ते को खाना दिया तो वो हाँफना शुरू कर दिया, खाना गया, खाना गया, खाना गया। ये जैसा भूख लग गया वैसे भाग ये अभी प्रसाद देगा, सब लोग भागे। तो इस तरीके से क्या वो कुत्ता भी क्या है, वो रिएक्ट करना शुरू किया। अब पेवलोव ने, जो साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, घंटी बजाई पहले। क्या बोली? घंटी बजाई, घंटी बजाई और फिर खाना लगा सामने। घंटी बजाई और खाना लगा सामने। फिर देखा कि कुत्ता घंटी पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। फिर दूसरे दिन घंटी बजाई और खाना पेश किया। तीसरे दिन भी घंटी बजाई और खाना पेश किया। यूं करते करते एक हफ्ता जो उसने यही किया, घंटी बजाई खाना दिया, घंटी बजाई खाना दिया। अब कुछ दिनों के बाद उस साइंटिस्ट ने सिर्फ घंटी बजाई, सिर्फ घंटी बजाई। क्या हुआ पता है? उस कुत्ते के मुंह से झाग निकलना शुरू हो गए और कुत्ता वैसे ही रिएक्ट कर रहा था जैसे खाने को रिएक्ट कर रहा था। यानी उसका माइंड बदल गया। उसका माइंड क्या बदल गया कि जब घंटी बजेगी तो मालिक क्या लेके आएगा? खाना लेके आएगा। जब घंटी बजेगी मालिक क्या लेके आएगा? खाना लेके आएगा। तो घंटी बजी क्या आएगा? खाने का टाइम। जैसे ब्रेक होती है स्कूल में ब्रेक होती है, घंटी बजती है, जैसे भागते हैं। और छुट्टी होती है, छुट्टी होती है भागो भागो भागो, थके होता ही होता। जैसे जेल से छूट रहे हैं आप लोग। अच्छा ठीक है, घंटी ठीक है, घंटी नहीं होगी। तो टीचर आप लोग की घंटियां बजाते हैं। तो ये आई थिंक मेरे पास टाइम नहीं। तो ये आज से क्या करना है, ठीक है, टॉपिक बड़ा ही लेंथी था और भी कुछ टिप्स चाहिए था मुझे, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर मेरा लेक्चर हो जाए तो अच्छी बात है। तो मैं कंक्लूड करूंगा, बस इतना ही कंक्लूड करूंगा कि आपने अपना जो रवैया है स्टडी पे, वो क्या करना है, चेंज करना है। अब जब कुत्ते का जो माइंड सेट है, कुत्ता वो तो जानवर है, जानवर है ना, जानवर इंसान में क्या फर्क है? हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जानवर नहीं कर सकता।